जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। जनरल साइंस की हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट है, चालू है। पहले भी हमने क्लासेस ली है, उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी इन रिवीजन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 25, आज हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके लिए बेस्ट बुक हमने अवेलेबल कराई है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप क्लिक कीजिए लिंक पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी के स्टूडेंट है तो आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया गया है। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हो तो ओनली आपको साइंस की एक ई बुक, बेस्ट क्वेश्चनों की ई बुक मिलेगी, आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चनों की ई बुक दोनों मिल जाएगी। इनके बारे में पहले डिटेल में बता चुका हूं। आज इन चीजों की ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हमारे क्वेश्चनों की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन आपको करना ही है। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर का। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह कौन सा ग्रह है? तो देखिए, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति और मंगल। यहाँ पे एक ऑप्शन आपका चाहिए था ई, जिसमें कि सी और डी दोनों आते। तो ध्यान में रखिएगा, मंगल के मास जो है इसके वायुमंडल में भी, एटमॉस्फेयर में भी मीथेन गैस है और बृहस्पति के भी है। तो ऑप्शन आपके दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके बीआरसी के एग्जाम के लिए। क्या पूछा है इसमें? आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ देख सकते हो, आयरन है, लेड है, मतलब कि लोहा, सीसा, सिल्वर या चांदी, तांबा या कॉपर। तो अब यहाँ पर इसके यूजेस दिए गए हैं। फोटोग्राफी में, तड़ित चालक में, हीमोग्लोबिन में या संचायक बैटरी में कहाँ पर यूज किया जाता है? देखिए, आप सभी जानते होंगे, कम से कम 2 के आंसर तो आप जानते हो कि लोहे का यूज कहाँ पर किया जाएगा या लोहा कहाँ पर पाया जाता है। तो लोहे में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, मतलब एक का आपका 3 आ जाएगा। सीसा, तो सीसा संचायक बैटरी 4 आ जाएगा। चांदी की बात करें, सिल्वर की, तो यह कहाँ की जाती है? फोटोग्राफी में। और तांबा कहाँ किया जाता है? तड़ित चालक में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह आ जाएगा 3412। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3412 आपके 4 नंबर के ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आप जितनी भी क्लासेस में अभी आपके लिए लेकर आया हूं, अगर आपने इन सीरीज को भी वॉच कर लिया तो आपका साइंस एक बेहतरीन वे में और एक अच्छे लेवल का हो जाएगा, ताकि आपको साइंस के लिए कहीं भी भटकना ना पड़े। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। यहाँ पर फार्मिन, सोडियम, बोरिक अम्ल और जर्मन सिल्वर दिया है, इनको मिलान करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर फार्मिन की, तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? एंटीसेप्टिक में, मिश्र धातु में, एलालाइजेशन में या केरोसिन तेल में। तो केरोसिन तेल में तो सोडियम का यूज किया जाता है, मतलब सोडियम को केरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो बी का हमारा 4 आ जाएगा। मार्फिन की बात करें तो एनालॉजिस का आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ गया आपका क्वेश्चन, यहाँ रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर था आपका 28 नंबर का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या आएगा? मार्फिन। मार्फिन जो होती है यह क्या होती है? एनाल्जेसिक होती है, मतलब एनाल्जेसिक आ जाएगा मार्फिन का। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, 4 आ जाएगा। बोरिक अम्ल एंटीसेप्टिक होता है, इसका यूज अधिकतर आप करते होंगे या आपने पहले भी कई बार इसका यूज किया होगा। एक ट्यूब आती है बोरिक अम्ल की। इसी के साथ में जर्मन सिल्वर की अगर बात करें तो एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है 3412 आ जाएगा। दोस्तों, इस पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको लिंक मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? जो यहाँ पर देखिए फ्यूचर मेटल की बात की है, टाइटेनियम को कहा जाता है फ्यूचर मेटल। सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? सी हो जाएगा। टाइटेनियम को भविष्य की धातु या फ्यूचर मेटल कहा जाता है। इसमें भी आपको जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखिए, मैग्नीशियम का दिया है, अतीसाबाज में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम परमाणु बम। सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, यह रॉन्ग हो जाएगा। जिंक आपका गैल्वेनीकरण में यूज किया जाता है। गैल्वेनीकरण की जो प्रोसेस होती है जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उसको ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर का यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं किया जाता। अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका फिलामेंट यूज किया जाता है, किस धातु का फिलामेंट यूज किया जाता है, क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाना है। अगला है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है यह क्या है? तो ध्यान में रखिएगा,
अगर सिंदूर की बात की जाए तो वह होता है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है यहाँ पर मर्क्यूरिक, ध्यान में रखिएगा, सिंदूर का जैसे ही नाम आएगा रिलेट कर कीजिएगा मर्क्यूरिक से। किससे? मर्क्यूरिक से। अगला है शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल, बेंजीन और एल्कोहल तीनों का किया जाता है। तो डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। पेट्रोल का भी यूज किया जाता है शुष्क धुलाई में, बेंजीन का भी और एल्कोहल का भी। शुष्क धुलाई की बात की जाए ड्राई वॉशिंग, मतलब कि जिसमें कि गीला नहीं करना पड़ता कपड़े को, इसी की बात की गई है। लाल स्याही बनी होती है, तो देखिए लाल स्याही जो बनी होती है किसकी बनी होती है? एओसिन की बनी होती है। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड इंक। अगला बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्ण होता है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्लांट ऑपरेटर के सेकंड एग्जाम में, मतलब जो आपका एडवांस टेस्ट होने वाला है उसमें देखने को मिलेगी। तो जो सोडियम क्रोमेट है, क्या पूछा है इसमें? रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, तो सोडियम क्रोमेट द्वारा लाल रेड रंग होता है। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही दीप्त हो जाता है? श्वेत फास्फोरस। क्या होता है आपका करेक्ट आंसर? ध्यान में रखिएगा, श्वेत फास्फोरस, आपका जो व्हाइट फास्फोरस है, इनको जब अंधेरे में रखा जाता है तो ये स्वतः ही दीप्त हो जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कार्बन नैनो ट्यूब्स किससे बनाई जाती है? तो देखिए कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई जाती है आई जीमान से। किससे बनाई जाती है? आईजीमान से बनाई जाती है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो देखिए क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में हमने पहले एक क्लास डिस्कस की थी, जिसमें हमने अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, सॉल्ट, बेस का जो आपकी क्लासेस थी, उसमें हमने पढ़ा था गोभी के बारे में कि जो गोभी होती है पीएच जो आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। मतलब यह एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, प्राकृतिक इंडिकेटर, कि यहाँ कैसी मिट्टी है, मतलब कि क्षारीय मृदा, क्षारीय धातु है या तो आपकी लवणीय धातु है, उसका पता लगाता है। तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में यूज किया जाता है? तो देखिए क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? अगर अब बात करें हम मृदा से कौन सा संबंधित है, तो इडेफिक जो है यहाँ पर निम्न में से इडेफिक, काइलेमेटिक और बायोटिक और क्रोंजोग्राफी में से इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। अगला है द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन। यहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन की बात की जा रही है, को औद्योगिक स्तर पर द्रवित करने के लिए जो प्रौद्योगिकी यूज की जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। डी यहाँ पर आप करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बार के एग्जाम में इसीलिए बनेंगे क्योंकि इनका यहाँ पर यूज होता है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आप बीआरसी का अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। मैंने आपको पहले भी यही बताया था। द्रवित ऑक्सीजन और द्रवित पेट्रोलियम, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड पेट्रोलियम को जो है, इसको जो टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी यूज की जाती है, इसको कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दों की बात करें तो यह कुछ कण होते हैं जो हवा में मिल जाते हैं, उनके द्वारा बने होते हैं। तो इसमें वही पूछा गया है। तो ध्रुव पर्दों में प्राय किसके वायु में परीक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? वायु में परीक्षित जो आपका टाइटेनियम ऑक्साइड होता है उसके द्वारा ध्रुव पर्दे का यूज किया जाता है। इसको अधिकतर यूज किया जाता है युद्ध आदि में छिपने के लिए, ताकि सामने से दुश्मन को ना दिखे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था, बिल्कुल सही है यह। किस परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है? तो यह रॉन्ग हो जाएगा आपका। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अगला है, ड्राई आइस को कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बिल्कुल सही बात है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही कहा जाता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए जो शुष्क सेल होता है इसमें विद्युत अपघट्टों के रूप में यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। तो शुष्क सेलों में विद्युत अपघट्टों के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है
कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार बैटरी में जो विद्युत अपघट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टार्च लाइट, विद्युत क्षरण आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा है जो कि टार्च लाइट, जो आपके टार्च लाइट होते हैं इसमें विद्युत क्षरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेशीय बैटरी के रूप में, जो आवेशीय बैटरी जो आपकी होती है, चार्जेबल बैटरी जो होती है, इनमें इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। तो निकिल और कैडमियम की छड़ों का यूज किया जाता है। निकिल और कैडमियम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान की करना है। यहाँ पर क्या दिया है, सूची 1 में पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट। तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है यह आ जाएगा आपका फोटोग्राफी से संबंधित है। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यह बारूद बनाने की क्रिया में यूज किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसका यूज उर्वरक के रूप में किया जाता है। और मोनोपोटेशियम टार्ट्रेट की बात करें यहाँ पे तो इसका यूज किया जाता है बेकरी में। आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा 2413 रहेगा। क्या रहेगा आपका 2413। तो 2413 आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट नंबर के ऑप्शन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी आ चुका है, आंसर भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड प्रदूषण, मिथाइल आइसोसाइनेट और ओजोन रिक्तका, यहाँ सुमेलित है पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड दांत से, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी थी, तो यह सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोराइड प्रदूषण जो है यह किससे, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वह होती मिथाइल आइसोसाइनाइड से। तो यहाँ पर हमको वही पूछा है, सुमेलित नहीं है पूछा है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ओजोन रिक्तिका चर्म रोग। यह सही है क्योंकि जो जो आपका स्किन कैंसर आदि होते हैं यह ओजोन परत के द्वारा जो नहीं रुकता है, जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है इनके द्वारा जो पराबैंगनी किरणें नहीं रुकती है, जिनके कारण चर्म रोग, चर्म कैंसर आदि होते हैं। तो यह बिल्कुल सही रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोज शाम को 8 बजे आपको एक क्लास देखने को मिलते जाएगी, तो आप सभी लोग क्लास जरूर लगाइएगा। और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप अगर एक बेहतरीन वे में तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। अगर आप प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी या फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चनों की ई बुक आपको नीचे लिंक पर क्लिक कीजिए, सभी मिल जाएगी, सारी वेबसाइट पर अवेलेबल है और सबसे कम प्राइस में अवेलेबल है। इनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। जो स्टूडेंट ने लिया है, यूज़ किया है, जिनके एग्जाम क्रैक हुए, सभी को यह चीज़ बहुत अच्छे से बताइए। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सामने आगे डिजिटल बोर्ड पे उनका प्रचार करे, ये करे। तो हम पहले भी ऐसा नहीं करते थे और आगे भी संभावना है कि ऐसा नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा, जितना ज़्यादा हो सके अपनी तैयारी को समय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।